पढ़ेंगे कि जब कन्ग्रुएंट होते हैं ना तो क्या क्या होता है। कन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या क्या होता है। कन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, दो चीज होता है। क्या होता है, जैसे पैरेलल हुए तो चार चीज हुआ, तो ऐसे ही इसमें भी याद करो, जब कन्ग्रुएंट होता है क्या क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, क्या होंगे, ठीक है ना। हाँ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दो, आर इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड के लिए जो जिसके इक्वल होता है वह उसका कोरस्पॉन्डिंग होता है। सपोज दैट ए इसके इक्वल है ना, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग हो गया, है ना। ए इसके इक्वल है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग, तो जो साइड जिसके इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। कहने का मतलब ए बी जो है ना, इसके इक्वल है। जो सिंगल लाइन है मतलब सिंगल के इक्वल है, डबल वाला है तो डबल के इक्वल है, ट्रिपल वाला है तो ट्रिपल के इक्वल है। एक मेजरमेंट के रूप में हम क्या है, एक मतलब इंटरसेक्शन लाइन खींच दी है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन है उसको हम लोग क्या है लिस्टिंग कर लेंगे। तो कौन होगा दोनों ट्रायंगल में, एबीसी में, देखो एबीसी में ए बी है तो उधर में कौन किसके इक्वल है बताओ, ईडी, दूसरे वाला, ठीक है, क्योंकि उसी पे सिंगल लाइन है, इक्वल मान लिए। अब बीसी कौन इक्वल है, बीसी का डीएफ, हाँ डीएफ, जिसपे डबल लाइन है वही इक्वल होगा। अब बताओ एसी का बताओ सर, ईएफ। हाँ चलो ठीक है, तो इसी तरीके से तुम्हारा क्या होगा, एक कोरस्पॉन्डिंग साइड हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, पहले हमको पता चल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को करना है, जब कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो गया तो अब क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है ना उसके अपोजिट में कौन कौन एंगल है, क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के अपोजिट में कौन एंगल है। जैसे ए बी तुम्हारा डीई के इक्वल है तो देखो एबीसी में ए बी के सामने कौन एंगल है बताओ, एंगल सी है, सी, ऐसे देखो, हाँ सी है तो लिख देना कि एंगल सी। तब एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, ए बी जब डी के इक्वल है तो तुम दूसरे ट्रायंगल में डी के पास जाओगी, कहां जाओगी, डी के पास। अब उसके सामने से देखोगी यहाँ, तो देखिए कौन सा एंगल आ गया, एफ। इसका मतलब एंगल सी जो है एंगल एफ के कोरस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब इक्वल होंगे जब दो ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है तब, ठीक है। अब दूसरा क्या है, हाँ ये कन्ग्रुएंट का साइन है, क्या है तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंसी का क्या है तुम्हारा, हाँ इसको मतलब कोई दो ट्रायंगल जब लिखेंगे ना तो बीच में सिंबल देना होगा, इक्वल साइन, और क्या है, एक ऐसा लेटा हुआ एस है, ठीक है ना। तो एंगल सी एंगल एफ के हो गया। अब क्या है, हम देख रहे हैं बीसी इक्वल टू डीएफ है, तो देखो बीसी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए है, एंगल ए है, समझ रही हो ना, ठीक है। तो एंगल ए, हाँ बीसी के सामने एंगल ए है, तो अब ए का हम लोग क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढेंगे। तो बीसी किसके इक्वल, किसके इक्वल है, डीएफ के। तो देखो इसमें डीएफ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अब देखो डीएफ के सामने कौन सा एंगल है, ई है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ई है, इसका मतलब एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, एंगल ई होगा, क्या होगा, एंगल ई होगा, ठीक है। अब क्या देखना है, अब मेरा एक और साइड बचा एसी इक्वल टू ई है, तब एसी के पास जाओ, एसी यहाँ है, एसी के अपोजिट में देखो क्या है, एसी के अपोजिट में देखो, ठीक है ना। तो कौन सा एंगल आ रहा है, ए वाला जिसका नाम बी है, तो एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, तुम बता दो, एक लास्ट तुम बता दो, बी का, डी, डी चेक करने का, एसी एसी ईएफ के इक्वल है तो ईएफ में जाओगी, तो ईएफ गए तो इसके सामने कौन है, डी है, ठीक है, वेरी गुड, तुम बताई सही हो, है ना। लेकिन सभी जगह इसी तरीके से तुमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व जब करना शुरू करोगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे इक्वल होते हैं पता तुमको चल जाएगा। तुम्हारा आज क्लास नहीं ना है, तुम्हारा तो 7 तक क्लास नहीं है, 5 तक, सर 5 तक, 5 तक, चलो 5 से, हाँ 5 से स्टार्ट है ना, चलो ठीक है। हाँ तो तुम्हारा क्या हो गया, इसके सामने ये वाला एंगल है, ठीक है,
तो तुम्हारा ए जो होगा बी का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो अब तुम पहचान लोगी ना कौन किसका कोरस्पॉन्डिंग है, कौन किसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। किसी भी तरह का ट्रायंगल बना के दे दे तो यस सर, ठीक है। समझ गए। हाँ, इस फिगर को ड्रॉ कर लो और कॉपी में राइट डाउन कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, बाद में नोट करना तुमको जैसे मन है। अगर अभी मेहनत करने का मन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। एक कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गया, एक कोरस्पॉन्डिंग लिख ली। यस सर, स्क्रीनशॉट ले ली, स्क्रीनशॉट सर। हाँ ले ली ना, चलो ठीक है। हाँ मिटा दे। यस सर, मिटा दीजिए। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा करस्पॉन्डिंग। जब अब क्या होता है कि मान ली कि पहले से क्या है कन्ग्रुएंट नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तुमको प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना होगा ना, जैसे पैरेलल लाइंस होंगे उसके से कोई एक कर देंगे, है ना, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर देंगे या फिर अल्टरनेट एंगल्स या कोई इंटीरियर प्रूफ कर देंगे, होंगे वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल तुम्हारे क्या है, उसके इसके लिए भी क्या है कुछ क्राइटेरिया। वह क्राइटेरिया कितने हैं, एक कितने हैं, एक्चुअली 4 हैं, लेकिन इसको हम लोग 5 के अंदर में पढ़ते हैं। क्या करते हैं, इसको 5 के पढ़ते हैं। क्राइटेरिया कितने टाइप के होते हैं, बोलना 4 है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि सिर्फ 5-4 ही में पढ़ते हैं, तो बोलना कि हाँ एक और बढ़ जाता है 5 होता है, लेकिन एक्चुअली 4 ही होते हैं, ठीक है ना। तो उसको कौन कौन सा होता है, एक क्या होता है ना, एक होता है तुम्हारा एस ए एस होता है, ठीक है, और एक तुम्हारा होता है ए एस ए होता है, और दूसरा नेक्स्ट होता है ए ए एस होता है, ठीक है, और नेक्स्ट होता है आर एच एस। सुनाई पड़ रहा है ना। यस सर। हाँ, इसमें ए एस ए और ए ए एस दोनों सेम है। क्या है, दोनों सेम है। कभी कभी तुमसे कोई पूछ देगा दोनों सेम है, तो बोलना है यस दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। तब इसको बताएंगे क्यों सेम होते हैं, वो चीज तुमको हम समझा देंगे, लेकिन पहले इसको 1 बाय 1 समझते हैं। ट्रिपल एस क्या होता है, जब किसी दो ट्रायंगल का, सिंपल समझा रहे हैं, किसी दो ट्रायंगल का, है ना, क्या है, कोई 3 साइड एक दूसरे के अगर इक्वल हो जाए, है ना, जैसे मान लो ए बी ई एफ की इक्वल हो जाए, ए सी डी एफ की इक्वल हो जाए, और बी सी डी के इक्वल हो जाए, मान लिए, ठीक है ना। तो जब किसी एक ट्रायंगल का 3 साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स के अगर इक्वल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ट्रिपल एस बोलेंगे, ठीक है। तो इसको तुम अपने लैंग्वेज में बोल सकती हो, है ना, कि 2 ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ, है ना, 3 sides of a triangle is equal to the 3 sides of other triangles, then this criteria is called triple S criteria। बात समझ गए, है ना। जैसे ए इसके इक्वल हो जाए, ठीक है ना, ए वाला इसके इक्वल हो जाए और ए वाला इसके इक्वल हो जाए, इस तरह का चीज आ जाए तो ट्रिपल एस लग गया, ठीक है। अब ए से एस के बारे में बात हो गया, तो इसमें है कि कोई दो ट्रायंगल, है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें दो साइड क्या हो जाए, दो साइड है तुम्हारा, दो साइड इक्वल हो जाए, जैसे ए वाला साइड इसके इक्वल हो जाए, ए वाला साइड इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, और इनके बीच का जो इनक्लोज्ड एंगल है वह इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से बोलेंगे साइड एंगल साइड। तो इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कैसे बोलोगी तुम लोग, इसको बोलोगी, है ना, कि 2 ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ, है ना, 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, क्या है, 2 sides of a triangle and enclosed angles between these 2 sides, क्या है, enclosed angles between 2 sides is equal to, है ना, equal to the 2 sides of other triangles and enclosed angles between, क्या है, other this side, है ना, in other triangle, ठीक है। तो उस तरह का जब कंडीशन हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एस ए एस। तो तुम पूछ सकती हो कि क्या हम इसको ए एस एस नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं,
इसमें जो ऑर्डर है उसी के अनुसार लिखते हैं, साइड है, एंगल है, साइड है, ठीक है ना। तो इसी ऑर्डर में तुमको क्राइटेरिया भी लिखना है कि एस ए एस होगा, ए डबल एस कभी भी नहीं लिखेगा, अगर ये लिख दी तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? यस सर। समझ रही हो ना? हाँ, यस तो सर, जब समझ। क्या होता है, हाँ, इसको के दो दो साइड किसी एक ट्रायंगल का किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के इक्वल हो, और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है इंक्लोज्ड एंगल, वो वाला क्या है, दूसरे ट्रायंगल के इंक्लोज्ड एंगल्स के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बात समझ गए? दूसरा भी हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड देखो क्या होता है, थर्ड में होता है, हाँ थर्ड में देखो ए एस ए होता है, मतलब कहने का मतलब एक ट्रायंगल ए वाला है, दूसरा ट्रायंगल ए वाला है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे जब कोई दो एंगल क्या हो, एक ट्रायंगल का किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो, ठीक है ना। ए वाला इसके इक्वल है, ए वाला इसके इक्वल है ना, दो एंगल इक्वल हो गए। और क्या है, इनक्लोज साइड, क्या है, इनक्लोज साइड, मतलब दोनों एंगल के बीच का साइड, क्या बोले, दोनों एंगल के, ए एंगल और ए एंगल के बीच का साइड कौन है, यही है ना, ए वाला। यस। ए वाला एंगल के बीच का साइड कौन है, ए वाला। जब ऐसा तुमको कोई दो फिगर में ट्रायंगल में देखने को मिल रहा है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या होंगे। लेकिन यह कौन सा आएगा, ऑर्डर क्या है, एंगल है, साइड है और एंगल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए एस ए क्राइटेरिया या रूल बोलेंगे, ठीक है। इसका डिफिनीशन तुम बताओ, जो बताया तुम डिफिनीशन बताओ, अपने सर, लैंग्वेज में बताओ, तुम जो समझे। हिंदी में बताना चाहते तो हिंदी में बताओ, अपने इंग्लिश में बताना चाहते तो इंग्लिश में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। सर इसमें दो एंगल इक्वल होता है, एक साइड इक्वल होता है। अगर जैसे दो ट्रायंगल दो, है, दो ट्रायंगल हाँ अगर हम लोग दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तब हाँ ठीक है। तब दो, हाँ दो एंगल्स इक्वल होंगे, बोलो दो एंगल्स इक्वल होंगे, और दोनों एंगल्स को के बीच में जो साइड है ना वो इक्वल होना चाहिए, दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए। बात समझ गए? दो एंगल्स है, इक्वल हो गए, और दोनों एंगल के बीच में यही ना साइड है, बताओ तो कॉमन यही ना साइड है जो दोनों एंगल्स में है, ठीक है। यस सर। तो बोल दो कि इनक्लोज साइड, क्या है, इनक्लोज साइड बिटवीन दीज टू एंगल्स, क्या है, इनक्लोज साइड बिटवीन दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल जब होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ए एस ए। बात समझ गए? ठीक है। अब आते हैं हम लोग ए एस पे, किस पे आते हैं, ए एस पे। ए एस पे कहीं किसी ट्रायंगल में तुमको है ना दो एंगल्स इक्वल दिख जाए, क्या है, दो एंगल्स इक्वल दिख इक्वल। जाए, है ना। और हाँ, और कोई अदर साइड, क्या है, कोई एक अदर साइड है ना इक्वल दिख जाए, क्या है, कोई एक अदर साइड इक्वल दिख जाए, है ना। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ए है और क्या है, एस है, क्या है, ए है और एस है, तो इसको हम लोग ए एस क्राइटेरिया बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब तुम बोलोगे कि दोनों आप बताएं कि सेम होता है, क्या होता है, दोनों सेम होता है, तो देखो इसको हम कंपैरिजन करते हैं। तुम जानती हो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 प्लस 90, 180 ना, 270, 180। 270। ए बेवकूफ, किसी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, ए वाला एंगल तीनों का सम कितना होगा, 180 होता है, कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल रहे तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, कितना होता है, 360। कल फार्मूला पढ़ी थी ना, पता थे ना, कल यस तो सर। फार्मूला पढ़ी थी, हम लोग डिराइव कर रहे थे, 2n-4 इंटू क्या था, 90 डिग्री। इससे क्या निकलता है, जितने भी साइड का अगर कोई फिगर हो उसका क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स निकल जाते हैं। इसमें देखो 3 साइड है, तो 3 रखो यहाँ पे, 3 2 कितना हो गया, 6, 6 - 4 कितना हो गया, 2, तो 2 इंटू 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ये सब याद रखना है ना, क्योंकि बार बार यूज होता है ना। आप देखो यहाँ इसमें क्वाड्रेटल में इसमें कितने साइड है, 2 3 4, 4 साइड है, तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 2 8, 8 - 4 कितना हो गया, 8 - 4 4, तो 4 इंटू 90 360 हो जाएगा।
इसका मतलब क्वाड्रेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। इसको बेसिकली याद रखो, ये फॉर्मूला याद है चाहे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अपने कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि तुम पहले पढ़ चुकी हो, पढ़ी हो ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी इनक्लोज्ड फिगर्स, पढ़ी हो ना रेगुलर Yes, पॉलीगॉन में। हाँ, yes तो ये सब sir. चीज कहने का मतलब ये सब चीज याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक फॉर्मूला हो गया, लिखना चाहते हो तो एक पतला नोट्स बनाओ, जो भी चीज पढ़ाते हैं ना उसमें सिर्फ जो चीज बेसिक चीज होता है, जो चीज हम बोलते हैं फॉर्मूला है या कंसेप्ट है या फिर क्या है थ्योरम है, उन सबको एक पतले से कॉपी में सिर्फ लिख करके रखो, है ना। पार्टिकुलर टाइम पे तुम उसको रिवीजन कर लो, 10 या 15 दिन के इंटरवल पे उसको रिवीजन कर लो, ठीक है। तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये 4-5 बार सिर्फ करोगी ना, 4-5 बार में तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ इस साल भी पढ़ेंगे फिर एग्जाम से पहले पढ़ लोगे तो अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं कि फिर आप 10th में जाओगे तो फिर से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। जो पहले पढ़ चुके हो 5 बार 6 बार अगर कोई भी आदमी एक ही चीज को करता है ना, उसको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बात समझ गई? तो वही है। अब इन दोनों को हम लोग को प्रूफ करना है कि दोनों सेम है। कैसे प्रूफ करेंगे? ए ए एस है, ठीक है। तो हम तुमको बोले कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल 180 होता है। अब बोल दिया कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है थर्ड वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा ना, Yes sir. थर्ड वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब पता है कि दो इक्वल हो गए, है ना, और सम पहले से पता है कि 180 डिग्री है ना, इसका मतलब थर्ड वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा ना, हो जाएगा. थर्ड वाला भी हाँ इक्वल हो जाएगा। तो अब बताओ, ये दिख रहा है ना कि ए हो गया, साइड हो गया और ए हो गया, आ गया, Yes, ए हो गया, साइड हो गया, ए हो गया, ठीक है। लेकिन हम ये वाला ए ए एस इतना इतना और इतना था तो भी कन्ग्रुएंट बोल दिए थे, है ना। लेकिन दोनों सेम है कि नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए हम बोले कि थर्ड एंगल एक बचा वो भी तो इक्वल होगा। इसका मतलब है फिर इससे क्या, हम ए वाला तो ले लाए ना, ए एस ए इतना इतना और इतना एंगल साइड एंगल ले ला। इसका मतलब है कि दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। ये दोनों फिगर नोट डाउन कर लो, कभी कंफ्यूजन होगा तो समझ लेना है कि दोनों क्या होता है, सेम होता है। सेम होता है. क्या होता है? हाँ आरएचएस होता है, ठीक है ना। तो आरएचएस में क्या होता है कि कोई दो ट्रायंगल रहेगा, ऐसा ट्रायंगल रहेगा, ऐसा ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। ये राइट एबीसी एक मान लो हो गया, और ये तुम्हारा डी एफ हो गया, ठीक है ना। इसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। और 90 के हाँ, और 90 के सामने तुम जानते हो कि हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है 90 के सामने? हाइपोटेन्यूज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। क्योंकि राइट 90 हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में आगे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। जब राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, क्या हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, और बाकी कितना साइड बचा, एक हाइपोटेन्यूज, जब बाकी कितने साइड बचे बताओ। एक ट्रायंगल्स में कितने साइड होते हैं, 3 होते हैं, उसमें से एक हाइपोटेन्यूज हो गया तो, और बाकी कितने साइड बचे, दो. 2 बचेंगे। हाँ 2 बचेंगे, तो 2 साइड कौन होगा, एबी होगा और बीसी होगा, इसमें तुम्हारा डी होगा और डीएफ होगा। तो क्या कहे कि रेस्ट 2 साइड में से कोई एक, क्या है, रेस्ट 2 साइड में से कोई एक अगर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, तो आर एच एस RHS फॉर्मूला. कन्ग्रुएंट। तो कन्ग्रुएंट में क्या होगा, हाँ आरएचएस होगा, ठीक है ना। आरएचएस रूल, इसको फार्मूला नहीं बोलते, इसको आरएचएस रूल बोलेंगे या क्राइटेरिया, नियम है। तो क्या है तुम्हारा, देखो ये 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, इसके सामने का साइड हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज या तो ए बी है ना, डी के इक्वल है ना, तो भी तुम्हारा आरएचएस लग गया। ए बी इक्वल टू डी नहीं गिवन है, ठीक है। बीसी इक्वल टू क्या है, ईएफ गिवन है, तो भी तुम्हारा क्या हो गया, कोई एक साइड हम बोले थे ना, तो भी इक्वल हो गया, तो बोल देंगे जो हो गया एस हो गया। कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों कन्ग्रुएंट। समझ गए? यस. समझ गई ना। हाँ तो यही कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कब होते हैं ये बता दिए, ठीक है ना। तो ये चीज तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब क्या करना, तुम क्वेश्चन करना, ठीक है। हम कुछ वैसा मतलब क्वेश्चन जो बताए हुए रहेंगे, ठीक है, उसका हम वीडियो लेक्चर तुमको शेयर कर देंगे, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक है ना।
उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना, उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? ठीक है, तो कल का क्लास ऑफ रहेगा ना? ठीक है, कल प्रैक्टिस करना तो, ठीक है? हाँ, Yes, कल sir. कल क्लास ऑफ रहेगा, हाँ ठीक है ना? ऐसे ही एक एक दो दो दिन जो है ना, सैटरडे या संडे को बता सर देंगे, ठीक है ना? हाँ बोलो। सर 5 जुलाई से मेरा मिड स्कूल 7 बजे 7 बजे। हाँ, तो तुम्हारा जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे, 5 को हमको बोलना, ठीक है ना? अगर टाइम चेंज करना होगा ना, हाँ एडजस्ट हो Yes. जाएगा तो टाइम चेंज कर देंगे।